नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा स्पेशल शो जो लेकर आते हैं हम आपकी हेल्प करने के लिए। कोई भी सवाल आपके पास है, आपके पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड, आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड, गोल्स रिलेटेड, यानी कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो योर मनी उस कंफ्यूजन को करेगा दूर। कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं? नोट कीजिए तरीका, yourmoney@ndwt.com हमारी ईमेल आईडी है, 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक ट्विटर पर जाएंगे तो इस शो को लाइव भी देख सकते हैं। पोस्ट कीजिए अपने सवाल #AskAwaz योर मनी लिखकर। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए कंप्लीट सर्कल कैपिटल के पार्टनर वेस्ट जोन के हेड विकास पुरी हमारे साथ बने हुए। विकास जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और बात करें क्वेरीज की, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिस पर आपके व्यूज देना चाहेंगे वो है पोर्टफोलियो रिव्यूइंग का। अब 2025 के भी 6 महीने बीत चुके हैं, यानी इस कैलेंडर के 6 महीने बीत चुके हैं, 6 महीने बाकी हैं। आमतौर पे जब हम लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने की सलाह तो देते हैं, लेकिन उस पोर्टफोलियो क्रिएशन का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि टाइम टू टाइम आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करें। अगर पोर्टफोलियो रिव्यूइंग के पर्सपेक्टिव से जानना चाहें तो कितने समय में पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहिए आप, क्योंकि हम इस कैलेंडर के 6 महीने गुजार चुके हैं, अगले 6 महीने बाकी हैं, क्या अप्रोच लेकर चलें, क्या स्ट्रैटेजी रखें इन्वेस्टर्स, बताइए। धन्यवाद दीपाली अपने शो में बुलाने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का आपने जो ये टॉपिक छेड़ा है, बिकॉज ये थोड़ा अंडररेटेड है। बिकॉज हम पोर्टफोलियो को जब लेके बात करते हैं कि आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो क्या चल रहा है और पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, और जो पहला क्वेश्चन आपने पूछा कि पोर्टफोलियो कब कब रिव्यू करना चाहिए, आइडियली दीपाली रिव्यू तो क्वार्टरली करना चाहिए, बट रीस्ट्रक्चर नहीं है कि आपको हर 3 महीने में रीस्ट्रक्चर करना है। तो रिव्यू और रीस्ट्रक्चर में बहुत बड़ा अंतर है। सो रिव्यू आप रेगुलरली करते रहिए, बिकॉज आप देखें जो भी पोर्टफोलियो है वो आपका डोमेस्टिक जो इवेंट्स होती हैं उनसे जुड़ा होता है, ओवरसीज जो इवेंट्स हो रही हैं उनसे जुड़ा होता है, इंटरेस्ट रेट सिनेरियोज होते हैं उनसे जुड़ा होता है, बहुत सारी चीजें होती है, इकोनॉमी की ग्रोथ कैसी चल रही है उन सबसे जुड़ा होता है। तो ऑब्वियसली 3-3 महीने में मार्केट थोड़ा सा डायनेमिक रहती हैं, बहुत सारी चेंजेस आती हैं, बट हाउएवर रिव्यू का मतलब ये नहीं है कि आप उसको रीबैलेंस करते रहें हर 3 महीने में। सबसे बड़ी गलती जो मुझे लगता है कि निवेशक करते हैं वो थोड़ा सा जब पेशेंस लूज करते हैं कि 2 क्वार्टर अगर आपका पोर्टफोलियो या पर्टिकुलर फंड नहीं चला तो तुरंत उसको चेंज कर दो, कोई नया ले लो। ये एक बहुत बड़ी गलती होती है जो आप अपने फंड्स और पोर्टफोलियो के साथ करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी गलती ये होती है दीपाली के, आपने पिछले शॉर्ट टर्म में जो आपने 6 महीने का या 1 साल का परफॉर्मेंस किसी एक फंड का देख लिया, उसको देखते हुए आप अपने अच्छे जो फंड परफॉर्म करने वाले हैं या करेंगे उनको आप इमीडिएटली एग्जिट कर देते हैं या बंद कर देते हैं, और जो पीछे जिसने रनअप दिया आपको उसमें आप ऐड कर देते हैं। एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूं कि जैसे पिछले 1 साल में अगर आप देखेंगी तो गोल्ड फंड्स ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, और यूएस मार्केट्स में जो फंड्स इन्वेस्टेड होते हैं जैसे नेस्डैक फंड्स होते हैं जो इंडियन म्यूचुअल फंड्स ओवरसीज आपको एक्सपोजर देते हैं, उन फंड्स ने 1 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया। लेकिन यदि आप इन 2 कैटेगरीज को देख के अपने पूरे पोर्टफोलियो को अभी नया ऐड करेंगे तो ये समय सही नहीं है। कहीं ना कहीं आप देखें गोल्ड भी पीक आउट होने की उस पे है, ये काफी चल चुका है, और यूएस मार्केट्स भी काफी हद तक चल चुकी हैं। तो ये 2 गलतियां हैं जो सबसे ज्यादा निवेशक करते हैं। ओके, चलिए, तो इस बातों का हमेशा ख्याल रखें। पोर्टफोलियो तो रेगुलरली मॉनिटर करें, मॉनिटरिंग की प्रॉब्लम नहीं है। कब रीबैलेंस करना है, रीएलोकेट करना है, वो एक थॉटफुल डिसीजन होना चाहिए। और पोर्टफोलियो क्रिएशन से पहले ही इनफैक्ट आपको ध्यान देना चाहिए कि इन फंड्स के साथ कैसे आप शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जब बात हो ही रही है रिव्यूइंग की तो जो बेसिक बातें हैं वो भी हमारे व्यूअर्स को बताइए। जब पोर्टफोलियो क्रिएशन करें, पहली बात तो किस तरीके का एलोकेशन रखें, दूसरी बात ये अगर परफॉर्मेंस इवैल्यूएट भी कर रहे हैं तो किन किन मेट्रिक्स का ध्यान रखें, किन किन बातों के बेसिस पे उस परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना चाहिए, बताएं। देखिए, पहला जो हो गया पोर्टफोलियो क्रिएशन, तो पोर्टफोलियो क्रिएशन करते हुए आपको अपना रिस्क एपिटाइट और आपका जो टाइम होराइजन है और आपका जो पर्पस है पैसे का जो निवेश कर रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है। उसको देखते हुए आप अपने जो गोल्स हैं उनके साथ में आप उसको लिंक करिए। यानी आपके शॉर्ट टर्म गोल्स होंगे तो आप एक नॉन रिस्की एसेट्स जो होंगे जैसे डेट म्यूचुअल फंड्स हो गए या आर्बिट्राज काइंड ऑफ कैटेगरीज हो गई, उसमें आप निवेश करें। एक मीडियम टर्म अगर आपका कोई गोल आने वाला है 2 साल 3 साल के अंदर, तो प्योर इक्विटी ना लेके आप अगर थोड़ा इक्विटी का एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो डेट या हाइब्रिड या बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरीज होती हैं उसके थ्रू आप प्ले कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म आपके गोल्स हो गए जो आपके 8 साल 10 साल 15 साल के बाद आने वाले हैं, वहां पे आप इक्विटी का एक्सपोजर जरूर लीजिए। लेकिन यहाँ पे दीपाली ये भी है कि जिनको अगर लॉन्ग टर्म अगर गोल्स हैं उनके, उसमें भी उनको थोड़ा एक डीप डाइव करना चाहिए सेकेंड लेवल पे, कि मुझे उसमें इक्विटीज का किस तरीके का एक्सपोजर रखना है। क्या मैं एक
कंजर्वेटिव इक्विटी इन्वेस्टर हूं क्या मैं मॉडरेट इक्विटी इन्वेस्टर हूं या मैं बहुत एग्रेसिव इक्विटी इन्वेस्टर हूं। तो वहां पे भी आपको एलोकेशन जो होता है वो करके आपको देखना पड़ेगा कि मैं कितना लार्ज कैप का एक्सपोजर ले लूं, कितना मैं मिड कैप का एक्सपोजर ले लूं और कितना मैं स्मॉल कैप फंड्स का एक्सपोजर लूं। ये हो गया पोर्टफोलियो क्रिएशन की बात। आपने एक क्वेश्चन और बोला कि जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसमें रिव्यू जब करना है तो क्या चीज देखनी है। एक तो ये जरूरी है कि आप जिन फंड्स में आपने निवेश किया आप उनको 1 से 3 साल का समय दीजिए ताकि आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस पता चल सके। यदि आपका फंड लगातार 3 साल अपनी कैटेगरी में बहुत नीचे चल रहा है, जैसे मान लीजिए कोई फ्लेक्सी कैप फंड हो गया या कोई लार्ज कैप फंड हो गया या कोई मल्टी कैप फंड हो गया, अपनी कैटेगरी में अगर कोई फंड बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है यानी कि टॉप 3 में नहीं आ रहा है या टॉप 4 में नहीं आ रहा कंसिस्टेंटली, तो आप उसको चेंज करें। लेकिन आप इस वजह से चेंज मत करें कि आपके फंड्स ने उतना रिटर्न नहीं दिया जितना किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी ने पिछले 1 साल दिया। तो वो जो कंपैरिजन गलत होता है उसमें उसको देखते हो आप रिस्ट्रक्चरिंग ना करें। और या आपके कोई गोल्स की चेंज हो गई कि मान लीजिए आपकी अचानक से बहुत अच्छी जॉब लग गई, तो आपका अचानक से जो इन्फ्लोज बढ़ गए हैं और शायद आपकी जो कैपेसिटी टू इन्वेस्ट मोर वो हो गई है और आप थोड़ा रिस्क भी ले सकते हैं, तो अपने पोर्टफोलियो को तब आप थोड़ा रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। या उल्टा हो गया कि अचानक से कोई अनफोर्सिन सिचुएशंस हो गई, कोई ऐसी हेल्थ इश्यूज आ गए या कुछ ऐसा आ गया कि आप एकदम से रिस्क नहीं ले सकते, तो आप अपने पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करके थोड़ा सेफ हेवन की तरफ चले जाएं। तो ये कुछ चीजें हैं जो जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ओके और एक लास्ट क्वेश्चन और एक क्विकली आपसे और जानना चाहेंगे, अगर कोई मॉडिफाई कर भी रहा है अपने फंड होल्डिंग्स मिड ईयर में या कुछ चेंजेस कर रहा है, तब किन बातों का ध्यान रखे एग्जिट या स्विच करते वक्त? देखिए, एग्जिट करते हुए ये भी देखना जरूरी है कि एग्जिट लोड अगर लग रहा है तो उसके लिए कितना, मान लीजिए किसी के सिर्फ 25-30 दिन रह गए और एग्जिट लोड फ्री हो जाएगा तो बेटर है कि वेट किया जाए। टैक्स लायबिलिटीज देखना बहुत जरूरी है कि हम अगर किसी एक फंड से निकल रहे हैं दूसरे फंड में हम निवेश कर रहे हैं, तो उसमें यह भी देखें कि आपकी टैक्स लायबिलिटी किस हिसाब से आ रही है। यदि आप, अगेन मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपने 11 महीने में किसी एक फंड में आपको लग रहा है कि आप निकलना चाहते हैं, रिटर्न भी उसमें पॉजिटिव आपका आ रहा है और आपको जस्ट एक महीना वेट करके आप शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाएंगे, जो कि 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है और 12.5% लॉन्ग टर्म, तो क्यों ना उसमें वेट किया जाए। तो ये छोटी छोटी बातें होती है जो आपके पोर्टफोलियो की जो हाइजीन है उसको देखना बहुत जरूरी है। और ये भी देखना जरूरी है कि आपने जो अपने पोर्टफोलियो का थीसिस पूरा बनाया हुआ है, आपने अपने आप को किस कैटेगरी में रखा है, कि मॉडरेट में रखा है, लार्ज एग्रेसिव में रखा है या कंजर्वेटिव में रखा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पोर्टफोलियो आप जब रिस्ट्रक्चर कर रहे हो, आप हैं तो एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर लेकिन आप स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में खूब सारा निवेश करते जा रहे हैं, तो आपका जो खुद का फिलॉसफी है या खुद का आपके जो गोल्स हैं जिसके साथ आपने लिंक किया हुआ है, आपकी जो रिस्क एपिटाइट है उसके साथ ये मैच नहीं कर रहा है। तो ये चीजें जानना बहुत जरूरी है कि मैं जो जो निवेश कर रहा हूं वो मेरी जो रिस्क एपिटाइट है और जो मेरे गोल्स हैं उसके साथ वो अलाइंड हैं कि नहीं है। ओके चलिए, तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं आपके पोर्टफोलियो रिव्यूइंग क्रिएशन से हिसाब से। कुछ और स्पेसिफिक जानना चाहें तो अपने व्यूज़ आप दे सकते हैं, अपने कमेंट्स शेयर कर सकते हैं, हम उस टॉपिक को इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करेंगे। बात करते हैं व्यूअर से। मंदार हमारे साथ है महाराष्ट्र से। मंदार नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार। हेलो मैडम, अभी मेरी उम्र 40 साल है और मैंने 20,000 की SIP हाल ही में शुरू की है। उसमें से बताऊं क्या मैं? फंड्स के नेम आप बता सकते हैं? आपने डिटेल्स हमें भेजी हुई है, लगभग 5 फंड्स हैं आपके पास, राइट? हाँ, बराबर है हाँ। तो ओके, तो क्या जानना चाहते हैं आप, क्या गोल है आपका? हाँ, 20 साल में 22 करोड़ का गोल है मेरा और मैं स्टेप अप भी कर सकता हूँ 5% हर साल। ओके, 5% स्टेप अप भी कर सकते हैं। वो सब ये जानकारी चाहिए। ओके, तो 2 करोड़ का टारगेट है, स्टेप अप करने का प्लान है। अच्छा, ये आपने पोर्टफोलियो अभी क्रिएट किया है क्या मंदार? हाँ, अभी 1-2 महीने हो गए मैडम। ओके, तो न्यूली फॉर्म पोर्टफोलियो है, कोई पोर्टफोलियो की खास वैल्यू सोफा नहीं हुई होगी। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 5,000 पर मंथ, 4,000 पर मंथ ईच ये डाल रहे हैं। मुथुरा उस्वाल मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, इन्वेस्टमेंट लार्ज मिड कैप में 3,000 है। HDFC बैलेंस एडवांटेज में। क्या सजेशंस इनके लिए इस पोर्टफोलियो पर प्लस स्टेपअप के साथ? क्या 20 ईयर्स में 2 करोड़ का टारगेट लाइकली है? देखिए मंदार जी, एक तो आपने जैसे बोला कि 20 साल का आपका टाइम होराइजन है, विच मीन्स आपने एक अच्छा लंबा समय जो है आप अपने इस निवेश को देंगे। उसको देखते हुए यदि आपके पास में कोई फिक्स डिपॉजिट्स या PPF या दूसरी कोई अगर आपकी डेट
इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश है, तो फिर आप HDFC बैलेंस एडवांटेज को एक HDFC मल्टी कैप में शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि टाइम होराइजन काफी लंबा है, तो आप एक बेहतर रिटर्न इस फंड से जनरेट कर पाएंगे। बिकॉज बैलेंस एडवांटेज फंड जनरली हम जब आपके गोल्स पास आ रहे होते हैं उस समय ये वाली कैटेगरीज को हम जो है इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यदि आपके पास रिस्क एपिटाइट है और अगर आप चाहते हैं कि आप ये लंबे समय तक फंड्स को निवेश कर सकते हैं, तो ये एक चेंज है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप HDFC बैलेंस को HDFC मल्टी कैप में आप स्विच कर लें। ना गोल की अगर आप बात करते हैं तो यदि मैं एक अगेन 12% की एक CAGR की एजम्पशन लूं, तो आपका 1,84,00,000 या 1,85,00,000 के आसपास आपका जो है कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपका 5% स्टेप अप नहीं लिया है, मैंने सिर्फ एक प्लेन सिंपल ये लिया कि 20,000 आप ये निवेश करते रहेंगे। अगर यही पोर्टफोलियो आपका 15% से ग्रो करता है, जबकि जो आप फंड्स जो आपने दिखाए हैं ये पोटेंशियल रखते हैं 15% की ग्रोथ देने की, अगर आप पास्ट का भी ट्रैक रिकॉर्ड इनका देखें, तो 15% अगर आप करते हैं तो 2,65,00,000 के आसपास आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में है, स्पेशली 2 करोड़ के कॉर्पस के लिए। मुझे तो लगता है आपको ये 2 नहीं बल्कि 3 या 3.5 करोड़ की तैयारी करनी चाहिए, बिकॉज आपने निवेश जस्ट अभी स्टार्ट किया है, 20,000 से आपने शुरू किया है, आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप टॉपअप भी करेंगे, या जब जब कभी करेक्शन होती है तो इन्हीं फंड्स में आप जो है एडिशनल परचेजेस भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिप के फंड्स अलग हैं और लमसम के अलग हैं, इन्हीं फंड्स में आप टॉपअप भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि 3 क्या बल्कि 4 करोड़ तक का भी आप उम्मीद कर सकते हैं अगले 20 साल में। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके लिए, आपके कंप्लीट पोर्टफोलियो पर अकॉर्डिंगली आप अप्लाई करें चेंजेस जो आपको सजेस्ट किए गए हैं, जो टिप्स आपको दिए गए हैं। गोल आपका हासिल होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, गोल से ज़्यादा ही इनफैक्ट आप एक्यूमुलेट कर लेंगे, लेकिन जो आपको चेंजेस सजेस्ट किए गए हैं उनको इम्प्लाई करें। महेश से बात करते हैं, हरियाणा से हमारे साथ कनेक्टेड है। महेश जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम मेरा 15,000 की SIP चल रहा है मैम। ओके। मैं अपना पोर्टफोलियो भेज दिया हूँ आपको। उसमें अगले 2 महीने में मैं रिटायरमेंट भी होने वाला हूँ मैम, आर्मी से हूँ। ओके। अभी रिटायरमेंट का कॉर्पस मुझे कुछ 60 लाख करीब मिलेगा मैम। ओके। वो भी इन्वेस्ट करना है मेरा आपको? पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहता हूँ, वो सही किया हूँ कि नहीं किया। दूसरा अगले 60 लाख आएगा, उसमें कैसे कैसे इन्वेस्ट करूँ, थोड़ा आप सजेशंस देंगे बोल के कॉल किया। ओके, मुझे एक चीज़ बताइए, आपने लमसम भी इन्वेस्ट किया हुआ है, कुछ SIP चल रही है आपकी, तो लमसम और एक्टिव SIPs मिलाकर अभी आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 10 लाख है? हाँ 10 लाख है मैम। ओके, और जो ये रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि आप अर्ली रिटायरमेंट है आपका, तो 60 लाख कितने टाइम होराइजन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई प्लान? 15 साल तक का इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ओके ओके, तो बताइए विकास जी क्या सजेशन इनके लिए। पहले तो मैं इनका एक्टिव पोर्टफोलियो बता देती हूँ जहाँ पे ये SIP कर रहे हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, HDFC स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, SBI कॉन्ट्रा, 3,000 ईच, 15,000 पर मंथ। स्मॉल कैप का कॉम्पोजिशन ज़्यादा, प्लस जो इन्होंने लमसम डाले हुए हैं 5 लाख, वो 2 लाख है SBI लिक्विड में, SBI मिड कैप में 1 लाख, HDFC मिड कैप में 1 लाख और UTI निफ्टी 50 इंडेक्स में 1 लाख डाले हुए हैं। ये तो रहा इनका करंट पोर्टफोलियो, प्लस 2 साल बाद इनका रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट पर 60 लाख मिलेंगे, वो 15 साल के लिए डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो उसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी रखें, बताइए। देखिए महेश जी, क्योंकि आप रिटायर होने वाले हैं, जैसा आपने बताया कि 2 महीने में आप रिटायर हो जाएंगे, सो अभी आपका पोर्टफोलियो देखते हुए जो है ना बहुत अग्रेसिव लग रहा है, बिकॉज अब आपका ये समय आ गया है कि आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्शन की ज्यादा जरूरत है, और रिटर्न जो है वो आपका पहला वो क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। पहला होना चाहिए कि आप अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करके रखें, और फिर देखें कि किस तरीके से आप उसको अच्छे तरीके से बैलेंस बना के उसमें एक अच्छे रिटर्न की उम्मीद करें। अब ये थोड़ा आप अगर और बता पाएंगे कि आपका पेंशनेबल जॉब है, तो फिर हम थोड़ा और इस पे अगर डीप डाइव कर सकते थे, बट मैं एक जनरल अगर सिचुएशन देखूं तो ये जैसे बताया विकास जी, ये आर्मी में है, ये भी 47 इयर्स के हैं तो ये कोई कंप्लीट रिटायरमेंट एज पे नहीं है अभी, बट अर्ली रिटायरमेंट जैसे आर्मी में होता है उस हिसाब से प्लान कर रहे हैं। 47 मतलब 50 के आसपास एज्यूम करके चलें कि रिटायर हो जाएंगे। देखिए दीपाली जी, अगर इनके वो पेंशन भी आएगी तो भी इनका जो पोर्टफोलियो वो रिटायरमेंट के हिसाब से बहुत एग्रेसिव है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, पहला जो आपको महेश जी क्या करना चाहिए, स्मॉल कैप फंड से आप निकलें या अपना नया निवेश तो ना करें,
सो फॉर एग्जांपल अगर आप SBI स्मॉल कैप के बदले में SBI लार्ज एंड मिड कैप ले लें या SBI का डिविडेंड यील्ड फंड है वो ले लें तो वो बेहतर ऑप्शन रहेगा आपका। सिमिलरली आप HDFC मिड कैप को HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज में ले लें। हालांकि हमने पिछले जो दर्शक थे उनको बोला कि आप HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज से निकलें, लेकिन आपको मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपने खुद ही बोला कि आपका रिटायरमेंट किटी क्रिएट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड लीजिए। HDFC स्मॉल कैप से निकलिए, HDFC लार्ज कैप फंड में आए तो वहां पे भी आपको पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी मिलेगी। सिमिलरली निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड से निकल के यदि आप थोड़ा स्मॉल कैप में एक्सपोजर लेना भी चाहते हैं तो निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में आ जाइए। तो इस तरीके से अगर आप पोर्टफोलियो अपना बनाते हैं तो वो बेहतर रहेगा। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में आप बने रहें, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में आप बने रहें, SBI कॉन्ट्रा फंड में आप बने रहें। आपने बहुत अच्छा किया है जो आपने एक इमरजेंसी फंड क्रिएट किया हुआ है तो वो उसमें भी आप बने रहें। अब जो आपको लमसम आएगा 60 लाख, वो 60 लाख को आप क्या करेंगे, जो हमने फंड्स बोले, क्योंकि मर्ज करने के बाद रफली 6 फंड आपके पास रहेंगे, 10-10 लाख रुपए आप इन फंड्स के जैसे मान लीजिए SBI है तो SBI का अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड हो गया, HDFC का अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड हो गया, इसी तरीके से UTI का अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड हो गया, या पराग पारिक का लिक्विड फंड ले लीजिए या आर्बिट्राज फंड ले लीजिए। ये जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड या लिक्विड फंड कैटेगरीज है उसमें आप 10-10 लाख रुपए डालिए और इसको आप जो है अगले 8 से 10 वीक्स में उसको आप STP रूट से निवेश करिए। लगभग 3 महीने तक भी आप कर सकते हैं, यानी 12 हफ्तों में आप उसको स्टैगर्ड मैनर में आप पार्टिसिपेट करिए। तो जो करंट वोलेटिलिटी मार्केट में चल रही है, ग्लोबल अनसर्टिनिटीज चल रही है, शायद अगले 3 या 6 महीने में सेटल हो जाएंगी। आप अगर और कंजर्वेटिव थोड़ा जाना चाहते हैं तो आप ये अपना 6 महीने में अपना जो निवेश है 60 लाख रुपीज का वो इन इक्विटी फंड्स में स्टैगर्ड मैनर में डिप्लॉय कर दीजिए। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी आपको बताई गई है, अकॉर्डिंगली आप प्लान करें। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और क्वेरीज, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योमनी, विकास पूरी हमारे साथ बने हुए हैं। पूछ रहे हैं विकास जी के टॉप 4 फंड्स बताइए। विकास जी, कौन से फंड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं, प्लस लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ही इन फंड्स को चुने? देखिए दीपाली, करंट सिनेरियो में यदि कोई नया पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं या किसी को अपने पोर्टफोलियो की हाइजीन को मेंटेन करना है तो मैं उनको एक फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा स्ट्रेटजी सजेस्ट करूंगा, उसके थ्रू आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें। सो HDFC फ्लेक्सी कैप मेरा फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड रहेगा। मल्टी कैप कैटेगरी का निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड जो है वो लिया जा सकता है अपने पोर्टफोलियो में। वैल्यू थीम में ICICI प्रू का वैल्यू फंड ले लीजिए और कॉन्ट्रा थीम में SBI का कॉन्ट्रा फंड ले लीजिए। ये मैं क्योंकि बोल रहा हूँ कि मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में डायरेक्ट एक्सपोजर ना लें, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इस पोर्टफोलियो में उनका एक्सपोजर नहीं है। बहुत हद तक इसमें आपको मिड कैप और स्मॉल कैप का भी एक्सपोजर मिलेगा, लेकिन फंड मैनेजर्स की अपनी रिसर्च जो होगी उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे कि कौन सी मार्केट कैप में उनको एक्सपोजर लेना है। बट स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और अच्छी रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 फंड जो है मुझे लगता है आज की परिस्थिति में बहुत अच्छे साबित होंगे। ठीक है, तो HDFC फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, ICICI प्रू वैल्यू और SBI कॉन्ट्रा, इन फंड्स के साथ आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू विकास जी शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ योमनी में तो इतना ही, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।